लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बेबे कई दिनों से अपने अंकल से दूर भाग रहा था। वो ज़्यादातर टाइम अपनी फ्रेंड याया के साथ बिताता था। उसका दूर जाना उसके अंकल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी हरकतें अंकल के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। वो उससे मिलने के लिए उसी होटल में जाता है जहां वो अपनी फ्रेंड याया के साथ गया था। होटल पहुंचते ही जोंग याया को किसी और लड़की के साथ देखता है। उसे किसी और लड़के के साथ देख उसके दिल को काफी ठंडक महसूस होती है। जोंग सीधा बेबी के रूम में जाता है और उसे उन दोनों की फोटो दिखाता है। बेबी जोर जोर से रोने लगता है। जोंग उसे शांत कराता है और उसे वापस घर ले आता है। आज दोनों एक साथ एक बिस्तर पर थे। बेबी की क्यूटनेस देख जोंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन अगले ही पल अपने जज्बातों को कंट्रोल कर उससे दूर हो जाता है। तो चलिए आगे की स्टोरी यहीं से शुरू करते हैं। जोंग फ्रेश होने वॉशरूम में जाता है। बेबी अभी भी बिस्तर पर था। उधर जोंग अपने आप से कहता है, ये मैं क्या करने वाला था, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे। वो बेबी के लिए कुछ अलग ही महसूस कर रहा था, लेकिन खुद वो अपनी फीलिंग के लिए कंफ्यूज था। इस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए वो अपने सर को झटकता है और नहाने चला जाता है। उधर बेबी को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसका खाली दिमाग खुराफात करने को सोचता है। वो बेड से उठते हुए कहता है, क्यों ना अंकल जोंग को परेशान किया जाए, हाँ ये सही रहेगा। वो धीरे धीरे वॉशरूम में जाता है। उधर जोंग नहाने के लिए कपड़े उतार रहा था। बेबी बच्चों की तरह अपने अंकल को डराने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से दोनों पानी से भरे बॉटम में गिर जाते हैं। एक तरफ जहां पानी से भीगा हुआ जोंग का शरीर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, जो किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए काफी था, वहीं बेबी भी काफी हॉट लग रहा था। जोंग थोड़ी देर तक एकटक उसी को ही देख रहा था। न चाहते हुए भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एक तरफ उसका दिमाग बेबी को अपना बेटा मानता था, वहीं दिल में उसके लिए कुछ और ही फीलिंग थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे। कुछ देर बाद दोनों बाहर आते हैं। जोंग बेबी के बाल को सुखाते हुए कहता है, तुम उस पर प्रैंक करने आए थे। बेबी स्माइल देते हुए कहता है, प्रैंक तो फेल हो गया ना, उल्टा मैं ही बॉटम में गिर गया। जोंग गहरी सांस लेते हुए स्माइल करता है और मन में कहता है, ये लड़का इसी तरह इनोसेंट रहे तो कितना अच्छा हो। और उसके बाल को सहलाते हुए उसे कंडोम के बारे में पूछता है। कंडोम का नाम सुनते ही बेबी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो मन में कहता है, अंकल ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैं ऐसी चीजों का क्या करूँगा। वो अपने अंकल से झूठ बोलता है। वो कहता है, ओ अंकल आप उसकी बात कर रहे हो, वो तो मैंने स्कूल से इशू करवाया था। वो क्या है ना, मुझे वाटर में खेलना था इसलिए इशू करवाया। जोंग हैरान होकर कहता है, वाटर। बेबी अपने अंकल का शॉकिंग फेस देख स्माइल करते हुए कहता है, अंकल आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस क्यूरियस था, आई प्रॉमिस आगे से नहीं खेलूंगा। जोंग कहता है, ठीक है अब ज्यादा सफाई मत दो, तुम पूरी तरह से भीग गए हो, जाकर फ्रेश हो जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बेबी ड्रॉवर खोलता है। वहाँ पर कंडोम देख वो हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये मेरे रूम में कैसे आया, मैं तो इसका यूज भी नहीं करता। वो तुरंत किसी के पास मैसेज करता है और उससे इसके बारे में पूछता है। उधर से रिप्लाई आता है, हाँ मैंने ही रखा है। क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने देख तो नहीं लिया। बेबी थोड़ी देर तक रिप्लाई नहीं करता। उधर से मैसेज आता है, क्या देख लिया, क्या वो उस चीज को देख खुश थे। उसका मैसेज पर बेबी गुस्से से लाल हो जाता है। वो रिप्लाई करता है, तुम सिर्फ बार पर ध्यान दो और मुझे अकेला छोड़ दो। उधर से रिप्लाई आता है, ठीक है इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। बेबी अपने आप से कहता है, थैंक गॉड अंकल जोंग ने इतना ध्यान नहीं दिया, अगर उन्हें पता चल जाता कि मैंने बार खोला है तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं उन्हें क्या जवाब देता। अब दिखाया जाता है कि जोंग बेबी को छोड़ने स्कूल जा रहा था। स्कूल पहुंचने से पहले ही बेबी कार रोकने को कहता है और अपने अंकल से बोलता है, अंकल मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैंने अभी याया को देखा, मैं उसके साथ ही स्कूल जाना चाहता हूँ। वो कार से निकलने लगता है। तभी जोंग कहता है, स्कूल के बाद संडे प्रैक्टिस के लिए आ जाना, आज मैं तुम्हारी प्रैक्टिस देखने आऊंगा। बेबी कहता है, ओके अंकल, और याया के पास चला जाता है। इस टाइम बेबी याया के साथ खुश था। वो अपना एक पैर उठाकर याया से बातें कर रहा था। कार में बैठा जोंग उसकी हरकतें देख रहा था। वो मन में कहता है, डॉग लेग्स। पास्ट में जब बेलिन को उस पर्सन से प्यार हुआ था तो क्या वो भी ऐसे ही करता था। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ।
वो अभी भी मेरा बेबी है, प्यारा और क्यूट सा बेबी। गाइस मैं आपको बता दूं कि बेलिन जो कि बेबी के डैड का नाम है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। बेबी अपने अंकल के पास मैसेज करता है, अंकल सॉन्ग मैं याया के साथ बाहर जा रहा हूँ, आज रात को घर नहीं आऊंगा। उसके बाद 2 हार्ट का साइन भेजता है। उसका मैसेज पढ़ते ही अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में अपने फोन को हाथ में ही तोड़ देता है। और जो उसने थोड़ी देर पहले बेबी के बारे में बोला था कि वो बहुत ही प्यारा और अच्छा बच्चा है, उसे अपनी बातों पर पछतावा होता है। उधर बेबी और याया एक रेस्टोरेंट में थे। उन दोनों के साथ एक लड़का भी था। बेबी याया से पूछता है, याया ये तुम्हारा बीएफ है, वैसे तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है, क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगी नहीं? याया स्माइल करते हुए कहती है, इसका नाम लिनियान है, ये एक लॉयर है, और यान ये मेरा फ्रेंड है बेबी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। बेबी स्माइल करते हुए कहता है, नॉट बैड, वैसे तुम दोनों कहाँ मिले थे और प्यार कब हुआ? पहली डेट पर कहाँ गए थे? आगे की प्लानिंग क्या है? वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है। याया उसकी बात सुन मुंह दबाकर हंसने लगती है। वो लड़का बड़े ध्यान से बेबी की बातें सुन रहा था। याया कहती है, आप उधर क्या देख रहे हो? वो लड़का यानी कि लिनियान उसे हक करते हुए कहता है, कुछ नहीं, वैसे मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। याया प्यार से कहती है, कहाँ बहुत बड़े हो, 12 साल ही तो बड़े हो। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर एज मायने नहीं रखता। यान कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बेबी यान की आंखों में बड़े ध्यान से देखता है और मन में कहता है, ये लड़का थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी जिससे ये याया को हर्ट ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ अंकल को बेबी के बिना नींद नहीं आ रही थी। वो जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद करता, उसके सामने बेबी का क्यूट सा चेहरा आ जाता। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बार बार बेबी का चेहरा सामने आने से वो गुस्से से बेड पर बैठ जाता है और अपने आप पर गुस्सा करते हुए कहता है, मेरी एक जीएफ है, फिर भी मैं उस लड़के के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? वो लड़का बार बार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? वो तुरंत निहोंग के पास कॉल करता है, निहोंग कहाँ हो तुम? निहोंग कहती है, मैं तो किंजो विला में हूँ, क्या हुआ, क्या आप मुझे मिस कर रहे हो? जोंग कहता है, अपना लोकेशन भेजो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। उधर बेबी लिनियान से मिलने के बाद एक प्लेस पर अकेले बैठा था। उसके हाथ में बियर की बोतल थी। उसके आसपास बहुत शांति थी, बस 1-2 लोग वहाँ पर टहल रहे थे। वहाँ बैठकर बेबी को काफी सुकून मिलता है। वो गहरी सांस छोड़ते हुए मन में कहता है, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, ना कोई चिंता और ना कोई प्रेशर। तभी अचानक हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि सामने से उसके अंकल आ रहे थे जो उससे काफी दूर पर थे। वो मन में कहता है, अंकल जोंग, क्या अंकल जोंग मुझे लेने आ रहे हैं? वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, नहीं, वो मुझे क्यों लेने आएंगे, लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, मुझे अब सो जाना चाहिए। वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है, नशे की वजह से वो लड़खड़ा जाता है। वो गिरने ही वाला था कि तभी 2 मजबूत हाथ उसे पीछे से थाम लेता है। वो पीछे मुड़ता है और एक आदमी को देखता है। वो अंकल जोंग नहीं, कोई अजनबी आदमी था। बेबी उसे थैंक यू बोलता है। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और बेबी को जबरदस्ती पकड़ लेता है। बेबी अचानक हुए हमले से डर जाता है। वो आदमी उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम काफी हैंडसम हो और क्यूट भी, आज मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ। बेबी अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है, मुझे जाने दो। वो आदमी जोर से उसे धक्का दे देता है। बेबी मुंह के बल नीचे गिर जाता है। गिरने से बेबी को चोट लग जाती है। वो आदमी बेबी को अपने कंधे पर उठा लेता है और एक एकांत प्लेस पर ले जाता है। बेबी पूरी तरह से घायल था। वो आदमी बेबी को जमीन पर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके कपड़े को ऊपर करता है और उसके पेट पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है। बेबी मन में कहता है, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, इसने मेरे बैक साइड पर इतना तेजी से हिट किया है कि मैं उठ भी नहीं सकता, मैं इससे फाइट भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। वो उस आदमी से कहता है, मुझे जाने दो। उस आदमी पर बेबी की बात का कोई असर नहीं होता। बेबी घबरा जाता है। वो अपने आप को शांत कराते हुए कहता है, बेबी शांत हो जाओ, इससे बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तभी उसकी नजर पास में पड़े पत्थर पर जाती है। वो पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देता है। वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। इतना सारा खून देख बेबी को चक्कर आने लगता है। वो वहाँ से दूर हट जाता है और पेड़ के सहारे खड़ा हो जाता है। तभी उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है।
ब्रदर सॉन्ग, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वो लड़का कहता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। बेबी आवाज़ सुन अपना सर ऊपर करता है। वो देखता है कि जोंग और निहोंग एक साथ घूम रहे हैं। निहोंग उसके काफ़ी करीब थी। अपने अंकल को यहाँ देख वो भी निहोंग के साथ, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे अभी भी चक्कर आ रहा था, उसे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। वो मन में कहता है अंकल जोंग। उधर वे दोनों बेबी से दूर जा रहे थे। बेबी कहता है अंकल जोंग प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अगले ही पल उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। वो वहीं पर गिर जाता है। तभी उसको एक सपना आता है कि वो एक प्यारे से खरगोश के पीछे भाग रहा है। वो खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ पूरा अंधेरा था। वो आंख मलते हुए कहता है मैं ये कहाँ आ गया। वो आवाज देता है क्या यहाँ कोई है? तभी सामने देखता है कि उसके मॉम और डैड उससे दूर जा रहे हैं। इस टाइम बेबी बहुत छोटा था। वो अपने मॉम डैड को आवाज देता है मॉम डैड आप कहाँ जा रहे हो? वो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और रोते हुए कहता है मॉम डैड प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वो वहीं पर जम जाता है, केवल उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। वो रोते हुए कहता है मॉम डैड प्लीज हेल्प मी, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। तभी चारों तरफ आवाज गूंजने लगती है तुम गंदे हो चुके हो, अब तुम अच्छे लड़के नहीं रहे। बेबी अपना कान बंद कर लेता है और रोते हुए कहता है मैं गंदा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। वो आवाज अभी भी चारों तरफ गूंज रही थी। बेबी कस के अपने दोनों कान बंद कर लेता है। वो बहुत डर गया था। वो जोर जोर से एक ही बात बोल रहा था मैं बुरा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं बुरा। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने आप को बेड पर पाता है। उसके पास में खड़ा लड़का उसे ही घूर रहा था। बेबी जल्दी से बेड पर बैठ जाता है और उस लड़की को देखकर कहता है यान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान कहता है मैं तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ पर हूँ, मैंने उस आदमी से तुम्हारी जान बचाई है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।